Hello friends, welcome to my channel eGrammar and R Tutorials. Now in this video we are going to see homophones. We have already taken one video about it. Now this is another one. Okay, now let's begin our video. First, बोर. अब दो वर्ड है, बोर बोर. पहला बोर है जिसका मतलब होता है जंगली सुअर, और दूसरा बोर है जो कि पर्सन आपको बोर करता है. आई होप आई एम नॉट बोरिंग यू, बट दूसरा बोर क्या है कि कोई भी आपको बोरिंग करता है, इसलिए वो दूसरा बोर है. ओके, स्पेलिंग अलग है बट उसका प्रोनाउंसिएशन एक ही है. चलो, बोर मतलब वाइल्ड पिग. इसके सेंटेंस देखते हैं. हैव यू सीन वाइल्ड बोर? द बोर डैश्ड ऑन अ ट्री. We saw boar and lion. The hounds bayed the boar. Understood? ये कुछ सेंटेंस हो गए. अब दूसरा जो बोर है उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. इसका मतलब होता है बोरिंग पर्सन, कोई भी आपको बोर करता है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया उसके बारे में. ओके, चलो सेंटेंस देखते हैं. आई एम जस्ट अ लिटिल बोर्ड. वी डोंट वॉन्ट टू बोर यू. We hope we are not boring you. I don't bore you with details. Understood? ये होगा पहला वर्ड. अब नेक्स्ट वर्ड सेकेंड की तरफ मुड़ते. हॉर्स और हॉर्स, प्रोनाउंसिएशन तो सेम ही है. हॉर्स आप जानते हो, किसी जानवर को आप कहते हैं हॉर्स. ओके, मतलब किसी जानवर को आपको मालूम है, घोड़ा जिसे कहते हैं हम हॉर्स. और दूसरा हॉर्स है हॉर्स. इसका मतलब होता है खराश युक्त. आपको बहुत बार खराश आती है गले में, वैसे हॉर्स कहते हैं. ओके, चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं हॉर्स से रिलेटेड. वी लाइक हॉर्स. आई ओन हॉर्स. हॉर्स रन्स फास्ट. आई कैन राइड हॉर्स. कैन यू राइड हॉर्स? अंडरस्टूड? अब ये दूसरा हॉर्स है, इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. पहले उसका मीनिंग देख लिए. सोर थ्रोट, आपके गले में कोई खराश होती है उस वक्त आप ये वर्ड यूज करते हैं. तो सेंटेंस देखिए. आई एम हॉर्स फॉर क्राइंग सो मच. वी वर ऑल हॉर्स ड्यू टू शाउटिंग. हिज हॉर्स वॉइस बिकॉज ऑफ anxiety. Understood? And last one, she was hoarse from laughing. उसका गला खराब हो गया क्योंकि बहुत जोर जोर से वो हंस रही थी या फिर बहुत हंस रही थी. Understood? चलो थर्ड वन देखते हैं. लिंक्स या फिर लिंक्स. अब ये जो लिंक्स है, पहला लिंक है लिंक्स, इसे कहते हैं जंगली बिल्ली. इसे कहते हैं हम जंगली बिल्ली. ओके, और ये जो लिंक, किसी को जोड़ने वाला लिंक, मतलब कोई भी श्रृंखला हो उसे हम जब जोड़ते हैं उसे कहते हैं हम लिंक. तो इसका ये प्लूरल फॉर्म, इसको एस ऐड कर दिया, लिंक्स. ओके, चलो शुरुआत करते हैं. लिंक्स का मतलब होता है वाइल्ड कैट. लिंक्स इज अ मीन एंड सेल्फिश एनिमल. आई थिंक वी शुड लिंक्स. ये सेंटेंस आप ध्यान में रखो. इस तरीके से और सेंटेंस आप बना सकते हो. हैव यू सीन लिंक्स? लिंक्स इज अ वाइल्ड कैट. अंडरस्टूड? अब दूसरा है, उसका मीनिंग देख लिए. प्लूरल फॉर्म ऑफ लिंक, मैंने आपको पहले ही बोल दिया. लिंक मतलब किसी भी दो चीज़ों को जोड़ना या एक दूसरे से संबंध जोड़ना, उसे कहते हैं हम लिंक. ओके, चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं इसके. आई सेंड यू द लिंक. These events are linked together. The chain is made up of many links. Would you like to exchange links? Understood? चलो फोर्थ वन देखते हैं. Well. Well and well, दो वर्ड से. पहला है बड़ी मछली. Well, आपने देखा, मतलब सुना होगा या देखा होगा किसी चैनल पे. Well, समंदर में रहने वाली बहुत बड़ी मछली होती है. और दूसरा जो वेल है उसे कहते हैं गुस्सा या फिर दुख. ओके, एंग्रीनेस. ओके, चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं. व्हाट डू वेल्स ईट? हैव यू एवर ईट वेल मीट? वी हैव नेवर सीन अ वेल दैट बिग.
wells are classified as animals. Understood? अब ये दूसरा well है, इसके बारे में देखते हैं. well, WAIL, जिसको मैंने आपको पहले ही इसके बारे में बोल दिया था कि ये क्या होता है, एक तरीके का दुख होता है या गुस्सा होता है. सैडनेस आप इसे कह सकते हो, एंगर और सैडनेस. सेंटेंस देखिए. आई हर्ड अ वेल ऑफ अ गर्ल. द मैन बिगेन टू वेल इन मॉर्निंग. दुख में, मॉर्निंग मतलब दुख में. स्टूडेंट्स बिगेन टू वेल इन टेरर. द चाइल्ड immediately began to well. Understood? चलो नेक्स्ट देखते हैं. मेयर. मेयर दो वर्ड से. ये जो मेयर है इसे हम कहते हैं फीमेल हॉर्स. ओके, या फिर आप बोल सकते हो घोड़ी. ओके, और ये जो दूसरा मेयर है इसका मतलब होता है कि कोई इलेक्टेड जो लीडर होता है, जो नेता है, ओके, उसे हम मेयर कहते हैं. चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं मेयर से रिलेटेड. मेयर एडल्ट फीमेल हॉर्स, ये आपको ध्यान में रखना है. हाँ, एडल्ट फीमेल हॉर्स. द मेयर इज कैरिंग अ फॉल. उसका छोटा बच्चा होता है ना, उसे फॉल कहते हैं. इट इज राइडिंग अ ब्लैक ही इज राइडिंग अ ब्लैक मेयर. सैम वॉज माउंटेड ऑन व्हाइट मेयर. माई डॉग सीन मेयर फॉर द फर्स्ट टाइम. अंडरस्टूड? अब दूसरा जो मेयर है उसके रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. इसका पहले मतलब देख लिए. इलेक्टेड लीडर. ही वॉज इलेक्टेड मेयर. मेयर्स ऑफिस इज इन द सिटी हॉल. डू यू रिमेंबर प्रीवियस मेयर? ही सर्व्ड एज मेयर. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट देखते हैं. टोड या फिर टोड. अब ये टो जो है ना, इसका मतलब होता है पास्ट टेंस ऑफ टो. कोई भी व्हीकल जो होता है उसको पुल करके जब लेके जाते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, पुलिस लोग आपकी गाड़ी को टो करके लेके गए. या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसको वो चल नहीं पाती, तो उसको टो करके लेके, मतलब खींच के लेके, पुल ओवर उसको लेके गए. अंडरस्टूड? चलो उसके रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखते हैं. Your car is being towed. Don't park here. Your car will get towed. They towed my car in front of my eyes. Understood? अब दूसरा देखिए वर्ड टोड. टोड यानी कि बड़ा जो फ्रॉग होता है, जिसे मेंढक कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम टोड. ओके, कुछ सेंटेंस देखिए. I can't tell a frog from a toad. I don't understand a difference between frog and toad. Toad hide itself under a water. Understood? Next, I. ये वर्ड तो आप जानते हो. I मतलब कि मैं, और I का मतलब क्या होता है कि किसी की आँख, मतलब आँख. ओके, चलो सेंटेंस देखें. I am a boy. I like to dance. I can help you. I will come at your place. Understood? अब ये दूसरा I, इसके सेंटेंस देखिए. Her one eye is closed. I can open one eye. I love your eyes. My right eye turn red. I have seen eye surgery. Understood? नेक्स्ट देखिए. आयल. ये आयल, ये भी आयल, ये एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई विल का. ओके, चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं. आई विल नॉट हेल्प यू. आई विल बी द फर्स्ट. आई विल सी यू टुमारो. आई विल हेल्प यू टू लिफ्ट दिस. अंडरस्टूड? अब दूसरा सेंटेंस देखिए. आइल का मतलब क्या होता है? स्मॉल स्पेसेज बिटवीन टू रोज. आप अगर किसी क्लासरूम में बैठे हो तो आपको ये ध्यान में आएगा, बेंचेस अरेंज किए जाते हैं और उन बेंचेस के दो रोज में जो बीच में जो जगह आती है उसे बोलते हैं आइल, मतलब पैसेज, छोटी जगह होती है, उसे कहते हैं उस पैसेज को कहते हैं हम आइल. बट नेसेसरी नहीं कि बेंचेस के बीच में ही वो होना चाहिए.
दूसरी जगह पे भी हो सकता है। कोई किसी गार्डन में आप ट्री प्लांटेड होगी और उस पेड़ों के बीच में जो जगह होगी उसे भी आप एल कह सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं। कुड आई सिट ऑन आइल? द आइल वॉज फ्लोर्ड विथ ब्रिक्स। द आइल वॉज crowded with people. I saw them coming down the aisle. Understood? चलो नेक्स्ट देखते हैं ईव। अब जो ये ईव है ना, इसका मतलब होता है भेड़। अंडरस्टूड? ईव का मतलब होता है भेड़, और ये जो ईव है ये है हरा भरा पेड़। ओके, चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं। इट्स अ ईव, भेड़ मतलब फीमेल शिप। अंडरस्टूड? सेंटेंस देखिए। Eve milks well. One Eve produces twins. We have 10 Eve. This Eve is too old to walk. Understood? अब ये ईव है, इसका देखिए एवरग्रीन ट्री, मतलब जो हरा भरा पेड़ होता है उसे कहते हैं ईव। सेंटेंस देखिए। टैक्सल comes from ईव ट्री। I was sitting under a eve tree. Eve tree is poisonous. They cut down eve tree. Understood? चलो लास्ट वन देखते हैं, युल। अब ये युल है और ये भी युल है, तो युल का मतलब होता है यू विल, ये उसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। यू विल का युल कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। अंडरस्टूड? चलो कुछ सेंटेंस देखते हैं इससे रिलेटेड। You will be my best friend. You'll not able to do this. You will go to jail for this crime. You'll try hard. I trust you. Understood? अब ये you'll का मतलब क्या होता है? Old word for Christian, Christmas. क्रिसमस के लिए पुराने ज़माने में you'll ये वर्ड यूज़ किया जाता था। ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। We have set up tree for Yule holiday. Will they come this Yule? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। Will they come this Yule? एक यस नो टाइप क्वेश्चन है। Yule decoration is done. I have made very delicious food for Yule. Understood? हमने इसमें 10 वर्ड्स देखे जो होमोफोन से। I hope you might have understand this video. Okay? Thanks for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.